नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गंगवार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल गंगवार पर। कल की क्लास में नहीं ले पाया था, परसों की क्लास में मैंने आपको क्रिया के बारे में बताया था और आज की क्लास में क्रिया विशेषण पर बात करने वाले हैं। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बात करते हैं अब हम अपने टॉपिक क्रिया विशेषण की। अब शब्द से ही पता लग रहा है क्रिया विशेषण अर्थात ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देकर समझाता हूँ कि जैसे कि राज बहुत हंसता है। अब यहाँ राज हंस रहा है, कहने का मतलब क्रिया क्या है? हंस रहा है, हंसने पर क्रिया कर रहा है। लेकिन कम हंस रहा है या बहुत हंस रहा है या नहीं हंस रहा है, तो ऐसे शब्द जैसे कि बहुत हंस रहा है, ये हमारा क्या हुआ? क्रिया विशेषण। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। अब बात करते हैं क्रिया विशेषण के प्रकार की। क्रिया विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा स्थितिवाचक, दूसरा है हमारा कालवाचक, तीसरा है परिमाणवाचक, लास्ट फोर्थ रीतिवाचक। अब हम पहले बात करते हैं स्थितिवाचक क्रिया विशेषण की। देखते हैं स्थितिवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता स्थान या दिशावाचक शब्दों के आधार पर करते हैं, ऐसे शब्दों को हम स्थितिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा स्थानवाचक और दूसरा है हमारा दिशावाचक। अब स्थान ऐसे शब्द जो क्रिया की स्थान के आधार पर विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, इस तरीके के शब्द जो हमारे हैं वो हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। जैसे राधा अंदर नाचती है। अब नाच तो रही है, अंदर नाच रही है, बाहर नाच रही है, कहाँ नाच रही है, स्थान बता रहे हैं, जैसे कि अंदर नाच रही है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब बात करते हैं दिशावाचक की। ऐसे शब्द जो क्रिया की दिशा के आधार पर विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम दिशावाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इसके आते हैं, जैसे पूरब, दिशा ले लो पहले, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इधर, उधर, इस तरफ, उस तरफ, दाएं, बाएं, कहने का मतलब दिशा का बोध कराते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? दिशावाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे भाग की, जो कि है हमारा कालवाचक। कालवाचक ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता उसके काल के आधार पर या समय बोधक शब्दों के आधार पर करते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समयवाचक, दूसरा है अवधिवाचक, तीसरा है बारंबारता या आवृत्तिवाचक। बात करते हैं समयवाचक की।
इसमें हम लिख देते हैं कि छोटा समय दिया होता है, छोटा समय ब्रैकेट में लिख देते हैं छोटा समय। क्रिया करने का जो समय होता है वो बहुत छोटा होता है, ऐसे शब्दों को हम समवाचक कहते हैं। जैसे कि आज, आज, कल, दिन, रात, परसों। एक क्रिया कर रहा है कि आज खेल, मोहन आज रोता है या रो रहा है, ठीक है। तो एक सीमित समय के लिए या छोटे समय के लिए जब बात कही जाती है तो ऐसे शब्दों को हम समयवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। अब बात करते हैं हम अवधिवाचक की। इसमें क्या होता है, बड़ा समय दिया होता है, बड़ा समय दिया होता है। जैसे कि हम बात कर लें इसके अंतर्गत, हम बड़ा समय दिया होता है और हम इसमें यूज करते हैं भर या तक। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझ लें दिन भर, दिन भर, वर्ष भर, आज तक, आजकल, ठीक है। ऐसे शब्द जो लंबे, मतलब दिन भर, इसका मतलब क्या, पूरे दिन की बात हो रही है। वर्ष भर, पूरी वर्ष की बात हो रही है। आज तक, देखिए जब आज और आज तक मतलब पिछले से जो तक आ रहा है वो आज तक। अगर हम सिंगल आज और कल की बात करेंगे तो ये थोड़ा छोटा समय है, आजकल अलग अलग, और हम पूरा इकट्ठा बोल देते तो आजकल। जैसे कि हम कहें आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है, तो ऐसा नहीं है कि आज पड़ी गर्मी और कल पड़ी गर्मी। इसका मतलब ये है कि भाई 2-4-6 दिन से पड़ रही होगी गर्मी, तभी कहेंगे कि आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है। तो ऐसे शब्दों को हम किस में रखते हैं, अवधिवाचक क्रिया विशेषण रखते हैं। अब बात करते हैं बारंबारता या आवृत्तिवाचक की। इसमें शब्द जो लगे होंगे हर या प्रति लगे होंगे, कि जैसे कि हर वर्ष, प्रतिदिन, कई बार या हर बार, ठीक है। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, बारंबारता। जैसे कि लगातार बारंबारता होती है, हर दिन, प्रतिदिन मतलब प्रतिदिन, हर रोज। ऐसे शब्दों को बारंबारता या आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे भाग की, जो हमारा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता उसकी मात्रात्मक शब्दों के आधार पर करते हैं, ऐसे शब्दों को हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यह 5 प्रकार की होती है। पहला है हमारा अधिकतावाचक, अधिकतावाचक। दूसरा है हमारा न्यूनवाचक। तीसरा है हमारा पर्याप्तिवाचक। चौथा है हमारा श्रेणीवाचक और लास्ट है हमारा तुलनावाचक। अब पहले बात करते हैं हम अधिकतावाचक की। इसमें ऐसे शब्द आते हैं जो क्रिया की अधिकता को दर्शाते हैं, जैसे कि अधिक, ज्यादा, खूब। इस तरीके के शब्द आते हैं जो क्रिया की अधिकता को दर्शाते हैं। जैसे कि वह खूब खेलता है, तो क्या है, खूब खेलता है कहने का मतलब अधिक खेलता है। तो ऐसे शब्दों को, या अधिक रोता है, ऐसे शब्दों को हम अधिकतावाचक कहते हैं। अब बात करते हैं न्यूनतावाचक की, न्यूनवाचक की। इसमें आते हैं न्यून, अल्प, थोड़ा। इस तरीके के शब्द हम इसमें यूज करते हैं। कंचित, किंचित, कुछ, ठीक है। अब बात करते हैं पर्याप्तिवाचक की। पर्याप्तिवाचक जैसे कि कोई चीज क्रिया करने की स्थिति होती है, पर्याप्त हो जाती है या मात्रा पर्याप्त हो जाती है उसकी। तो जैसे कि हम बात कर लें
ठीक है, जैसे ठीक, ठीक, यथेष्ट, यथेष्ट, काफी, मात्र और बस। जैसे कि ठीक, यथेष्ट, काफी, मात्र, बस, ये क्या है? ये जो मात्रा को है वो पर्याप्ति के शब्दों के आधार पर, या हाँ पर्याप्त हो गया ऐसे शब्दों के आधार पर क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब बात करते हैं श्रेणीवाचक की। श्रेणीवाचक की क्या होता है? श्रेणीवाचक एक क्रम में लगातार कंटिन्यू कर जाता है, जैसे कि धीरे धीरे, साए साए, जल्दी जल्दी, बारी बारी। इसके नहीं है कि धीरे धीरे चलो, हवा साए साए चलती है, या जल्दी जल्दी जाओ, बारी बारी करके आओ, या बारी बारी से जाओ, ऐसे शब्दों को हम श्रेणीवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब बात करते हैं तुलनावाचक शब्दों की। जो क्रिया की तुलनात्मक आधार पर या तुलना के आधार पर जो शब्दों से विशेषता बताई जाती है, ऐसे शब्दों को हम तुलनावाचक शब्द या क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि हम बात कर लें, इतना, उतना, अधिक, कम। अब आप कहोगे अधिक यहाँ पर भी है, अधिक यहाँ पर भी है, हमारे तुलनावाचक शब्दों में आते हैं। ठीक है, वाक्य की स्थिति या वाक्य के आधार पर ही पता लग पाएगा कि इसमें कौन सा वाचक है। अब बात करते हैं हम अपने लास्ट वाले पार्ट की, जो कि हमारा है चौथा, रीतिवाचक। रीतिवाचक शब्द, इसमें क्या है? रीतिवाचक में निपात आते हैं, और निपात उनका स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब वो किसी वाक्य में या शब्दों के शुरू में या बीच में लग जाते हैं तो उनका अर्थ बदल देते हैं। जैसे कि ऐसे, जैसे, मानो, तैसे, जी, हाँ, ऐसे शब्दों को हम तक, तो, तक, तो, ऐसे शब्दों को हम निपात कहते हैं, और ये निपात जो है वो हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आज की क्लास क्रिया विशेषण पर पूरी हो गई। मैं आपको नया टॉपिक बताऊंगा। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें।